वेलकम बैक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। टीम इंडिया की शानदार जीत। मोहाली का टेस्ट हमने जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी हार दी है। आप भी क्या सोचते हैं इस जीत को लेकर? आप हमें कॉल कर सकते हैं बुलेटिन के दौरान, कार्यक्रम के दौरान, किसी भी समय आप हमें फोन लाइन पर, हमारी फोन लाइन लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, हमें फोन कर सकते हैं। 01204750 हमारा फोन नंबर है। हमारी खास पेशकश जारी है और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नवनीत जी से। नवनीत जी, इस मोहाली मैच की बात, मोहाली टेस्ट की बात करें तो क्या कहेंगे, जीत का सेहरा किसकी और किस खिलाड़ी को जाता है? देखिए, मैं पहले भी जब इनिंग शुरू हुई थी तो जब सीरीज शुरू हुई थी मैं कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की जो कप्तानी है वो बहुत ही बढ़िया है। और उनका जो सिलेक्शन रहा टीम को लेके, और जिस तरह से एक नए प्लेयर्स को उन्होंने चांस लिया, सिलेक्शन किया, उनका एक नए बॉलर को डेब्यूट किया, एक नए बैट्समैन को डेब्यूट किया, तो ये एक कैप्टन ही कर सकता है। और उनको पता है दोनों यंगस्टर्स हैं, नए हैं दोनों, और उनको पूरा भरोसा था कि परफॉर्म करेंगे। अभी भुवनेश्वर कुमार को वनडे में अच्छा परफॉर्म करे थे, उन्होंने उसको टेस्ट में डेब्यूट किया। और उन्होंने कल के जब आज इस मैच में आप देखा कल का दिन कैसा रहा। अब एक कॉलर से बात कर लीजिए जी, फिर बात करते हैं। चलिए, हम चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल ले लेते हैं कॉलर जी। कहां से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ जी। हिदायत अली जी। जी मेरा कहना है टीम इंडिया में एक बदलाव जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, जो कि भुवनेश्वर कुमार का साथ अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। उसके सपोर्ट के लिए जो है इंडिया टीम में एक बदलाव चाहिए, जो कि इरफान पठान को लाना चाहिए इंडिया टीम में जी। इस वक्त जो सिलेक्शन हुआ है उसमें तो जिंदा को लाना चाहिए, जिससे कुछ कदम मिल सकता है जी। चलिए, आप एक भुवनेश्वर के लिए एक जोड़ीदार तेज गेंदबाज की आपने बात कही यहाँ पर, और खास तौर से आप चाहते हैं कि इरफान पठान को टीम में शामिल करना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे साहिब सर कि जैसा कि हमारे दर्शक ये कह रहे हैं, कितना वाजिब होगा? देखिए, मैं दर्शक जी को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टीम का जब सिलेक्शन होता है, आपने धोनी का बयान इस मैच के दौरान, इसके पहले भी बराबर सुना होगा कि हमें स्पिनर्स पिच चाहिए जी। तो जाहिर है कि स्पिनर्स की ज्यादा आवश्यकता थी घरेलू सीरीज में। यही टीम जब बाहर जाएगी तो मुझे विश्वास है कि एक दो कम से कम और फास्ट बॉलर जाएंगे, तब हो सकता है मोहम्मद शमी को चांस मिले, इरफान पठान को भी मिल सकता है, जहीर खान अगर फॉर्म में आ जाए तो क्या बात है। मतलब अभी ये होम सीरीज में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन मैं आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं आज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया आज डाउन है लेकिन आउट नहीं है। इस सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की। इस सीरीज में भले ही वो सीरीज 3-0 से हार गए हो, लेकिन एक चीज दुनिया को बतला दिया कि डिसिप्लिन क्या होता है। चाहे कितने बड़े नाम हो, शेन वॉटसन भी हो, अगर उनकी डिसिप्लिन के परिधि में नहीं आएंगे तो हटा दिया जाएगा। ये उन्होंने साबित किया। और मैं समझता हूं इस तरह की जो उनकी विचार है, विचारधारा है, वो ऑस्ट्रेलिया को महान बनाती है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इसलिए रूल करता रहा है। आप यही सब कॉन्टिनेंट में चले आइए, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट हो, भारतीय क्रिकेट हो, या क्रिकेट बोर्ड हो, या पाकिस्तान का हो, या श्रीलंका को, तो सब जानते हैं कि यहां पॉलिटिक्स होती है। और जब बोर्ड लेवल पे पॉलिटिक्स होती है इन देशों में, तो जाहिर है वो फिल्टर डाउन करके टीम तक आ जाता है, कप्तान तक आ जाता है, खिलाड़ियों तक आ जाता है, और ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम की मुझे बहुत अच्छी बात लगी। भले ही वो सीरीज हार गए, ठीक है, लेकिन वो भविष्य में मैं समझता हूं एक अच्छी टीम फिर देखते देखते बिल्ड कर लेंगे वो। ये है अनुशासन का महत्व। नहीं, देखिए उसके लिए तो लवी, देखिए उसके लिए क्या है, अनुशासन का महत्व तब होगा जब भारत में अब शरद पवार क्यों क्रिकेट से जुड़े रहेंगे, राजीव शुक्ला क्रिकेट से क्यों जुड़े रहेंगे, ललित मोदी क्रिकेट से क्यों जुड़े रहेंगे, श्रीनिवासन क्रिकेट से क्यों जुड़े रहेंगे? ये क्रिकेट खेलते हैं क्या? ये सवाल है। अब वहां पे दूसरे देशों में भी हो सकते हैं, लेकिन जड़ में अगर राजनीतिक क्रिकेट में ये क्यों जुड़ रहे हैं? ये खेल से नहीं जुड़ रहे हैं, या खेल की भावना इनके अंदर हिलोड़े मार रही है, ऐसा नहीं है।
ये व्यापार बना लिया है, और व्यापार को जब तक भारतीय क्रिकेट नहीं रोकेगा, देखिए भारत जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत हो गया, लेकिन वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर अपने पास नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं हो पा रहा है। बैट्समैन तो आ रहे हैं लेकिन बॉलर नहीं आ पा रहा है, फास्ट बॉलर आ ही नहीं पा रहा है। कितना आप कह लीजिए भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कपिल हम आज तक पैदा नहीं कर सके। आए सब, लेकिन दूसरा कपिल हो ही नहीं सका। कम से कम कपिल तो दे, जो कि कपिल फास्ट बॉलर नहीं थे। इमरान खान उनके बारे में चुटकी लेते थे और वो कहते थे कि हमारे टीम में तो अगर कपिल होते तो 11 में जगह भी नहीं मिल पाता। लेकिन कपिल देव, बावजूद इसके, कपिल ने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो मीडियम पेसर थे, लेकिन उनमें विविधता थी और वो रियल मायने में ऑलराउंडर थे। हालांकि भुवनेश्वर कुमार में वो थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है, वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फास्ट बॉलर के लिए हमारे यहां कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और फोकस नहीं किया जा रहा है। जब भी हम बाहर जाते हैं, जैसे ही हमको उछाल वाली विकेट मिलती है तो हमारे बॉलर अच्छा करते हैं, क्योंकि वहां थोड़ी सी भी स्पीड होती है तो कमाल का हो जाता है। देखिए हम प्रभाकर भी नहीं पेश कर पा रहे हैं। प्रभाकर बेहतरीन सिम डालते थे और हवा में उनकी जो गेंदें घूमती थी, जो स्विंग करती थी, वो कमाल का होता था। तो उस तरह के भी बॉलर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि ये राजीव शुक्ला और शरद पवार हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये अभी इंडियन क्रिकेट में, और कपिल देव जैसे बड़े खिलाड़ी इसकी चर्चा करते हैं कि क्रिकेटर फोर फ्रंट पर आएंगे नहीं जब तक प्रबंधन में, तब तक बेहतरीन क्रिकेट हम पेश नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है कि जैसे जैसे हम जीतते चले जाएंगे तो फिर ये लोग बलवती होते चले जाएंगे, क्योंकि जीत में सब चीज छुप जाएगी। जीत में अभी हार जाते तब इसका खुलासा होता कि क्यों हारे, क्यों जीते। जीत में ये लोग सब छुपा ले जाएंगे। तो ये लोग चाहेंगे कि येन केन प्रकारेण भारत जीतता जरूर रहे मैच, फिर क्योंकि छीछा लेदर नहीं होगी, किसने गलती की इस पर चर्चा नहीं होगी, तो ये राजनीतिज्ञों की चौकड़ी जमी रहेगी। तो मैं तो इससे बहुत आहत हूं कि जीते भारत, हारे भी, क्योंकि क्रिकेट में हम तो खेल कोई जीतता है ना, भारत हारे भी ताकि इनकी कमजोरियों पर भी नजर पड़े। और कमजोरी यह है कि भारत के पास फास्ट बॉलर नहीं है, जो कि दर्शक ने अभी कहा कि हमें फास्ट बॉलर लेना पड़ेगा। तो निश्चित ही हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका आजाद न्यूज पर। कहिए आप कहां से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। मैं पीतमपुरा से बोल रहा हूँ, अंशुमन जी। और जी अंशुमन जी, सवाल ये है कि जो भारत की जीत है उसमें धोनी की रणनीति कितनी ताकतवर रही, इस कारण हम जीते, या ऑस्ट्रेलिया इतना घटिया खेल दिखा रहा है इस वजह से हम जीतते जा रहे हैं? चलिए नवनीत जी आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने कॉलर से बिल्कुल सहमत हूँ। और अंशुमन जी आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये धोनी का ही एक को श्रेय जाता है सारा। धोनी की ये निर्णय था कि नए बॉलर्स को लेना है, भुवनेश्वर कुमार को लेना है, एक नए बैट्समैन को भी लेना है, उसको डेब्यूट कराना है टेस्ट मैच के अंदर, शिखर धवन को, और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे इस मैच में। और कल आप देखेंगे कि जो डिफेंड बॉलर थे भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज के, कल जब सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी तो उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि सिर्फ मात्र एक दिन का खेल बाकी था, और उन्होंने शुरू में 3 विकेट जल्दी चटकाए और एक दबाव बनाया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और आज नतीजा हुआ कि भारत को बहुत शानदार जीत हासिल हुई है। जीत ही नहीं, एक सीरीज उन्होंने अपने हक में कर ली है और 3-0 से आगे हैं। अभी 2 मैच और होने हैं, कहीं ऐसी ये सीरीज 5-0 ना हो जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत बड़ा एक 4-0 ना हो जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, माफ कीजिए 4-0, और बहुत बड़ा एक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत झटका है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी सम्मानित टीम मानी जाती है विश्व की, बहुत कई बार विश्व विजेता रहे हैं वो लोग, उनकी बड़ी धाक रही है विश्व क्रिकेट में। लेकिन आज जिस तरह की वो क्रिकेट भारत के साथ खेल रहा है, उनको जिस तरीके से हरा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का जो है सटीक उत्तर मिल गया होगा। निश्चित ही धोनी जो है, वाकई उनकी कप्तानी पर बीच में जरूर सवाल उठे थे, लेकिन जिस तरीके से जब जब सवाल उठे हैं वो उस सवाल के उन्होंने जोरदार जवाब दिया है, वो भी प्रदर्शन से और जीत हासिल करके। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आजाद न्यूज। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं?